ये हमारा पैनल है G12R। ओके। ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है मार्केट में जो हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। और वो एक बड़ा रीजन रहा कि लोग हाइब्रिड की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या आपको गुजरात में भी ऐसा दिख रहा है क्या? यस, ये एक्चुअली हो। नमस्कार, मैं हूं पुरुषोत्तम पांडे। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज गांधीनगर में हूं और हमारी भारत सोलर यात्रा इंटर सोलर द स्मार्टर इंडिया को कवर करते हुए आगे बढ़ रही है। तो देखो, गुजरात जो है वो सोलर का गढ़ है। यहाँ पे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर यहीं से पूरा सोलर पैनल, इन्वर्टर, बाकी सारे एसेसरीज बना के पूरे पैन इंडिया डिलीवर करती है। तो कैसे गुजरात आने वाले समय में सोलर एनर्जी को देखेगी और उसका क्या नज़रिया है वो यहाँ से देखने को मिलता है। और इसी को देखने के लिए हमारे साथ इंटरटेक सेफ्टी पार्टनर अर्थिंग सिस्टम बनाती है। इसी तरीके से फेस्टॉन जो है हमारे ऑल काइंड्स ऑफ इन्वर्टर पार्टनर है इस भारत सोलर यात्रा में। और हम इसको एक्सप्लोर करते हुए पूरे भारत को पैन इंडिया जो है एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अभी जिस हिसाब से सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी बदल रही है, सोलर पैनल में बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंसी पे भी वर्क हो रहा है। तो मैं देख रहा हूँ गुजरात में काफ़ी लोग सोलर पैनल के प्रति जो है ना, यहाँ पे भीड़ भाड़ भी थी, टेक्नोलॉजी को भी देखना चाहते थे और इस टेक्नोलॉजी को के बढ़ते हुए मार्केट को भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो गुजरात तो एक तरीके से सोलर इंडस्ट्री का हब है और इसको डिटेल में हम जानने के लिए स्तवन जी से बात करेंगे। ये सात्विक से हैं और सात्विक जो है लीडिंग सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर कंपनी है। भारत की बात की जाए तो कैसा रहा गुजरात का, क्या माहौल लगा आपको? गुजरात का मार्केट पहले से ही काफ़ी अच्छा है। मतलब अगर देखा जाए तो गुजरात मार्केट इज ए पायनियर इन मेकिंग द सोलर मार्केट बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। ओके। सो अगर ज़्यादा जो पेनिट्रेशन रहा है गुजरात मार्केट में वो DCR रेसिडेंशियल में ज़्यादा काफ़ी अच्छा मार्केट रहा है। पर अभी हम जो देख रहे हैं C&I और यूटिलिटी में भी ये मतलब इंडिया में सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट बनने जा रहा है। इसीलिए हमारा पहले से ही फोकस गुजरात के लिए काफ़ी अच्छा है। ओके। अभी हम अगर टेक्नोलॉजी की और ये आपने कौन सा पैनल दिखा रहे हो यहाँ पे? ये हमारा पैनल है G12R। ओके। ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है मार्केट में जो हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं मार्केट में। ऑलरेडी हम अभी बेच ही रहे हैं, बट वी आर एक्सपेंडिंग और मैन्युफैक्चरिंग। जो हम अभी ये इसी साल मई तक हम 4 गीगावाट और डाल देंगे। अभी हमारा जो कैपेसिटी है वो 4.8 गीगावाट है। और और अपनी मैन्युफैक्चरिंग देखो, मुझे तो पता है, लेकिन आप थोड़ा सा बताओ कि कहाँ पे है मैन्युफैक्चरिंग और किस तरीके से हम लोग अभी सेल में भी जा रहे हैं। हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग 3 प्लांट है अम्बाला में। वहाँ पे हम टोटल 4.8 गीगावाट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जहाँ हमारा मोनो पर्क भी बन रहा है, प्लस साथ में हम G12R भी M10 में भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अभी हमारा जो नया एक्सपेंशन प्लान है वो है उड़ीसा में। जहाँ पे हम 4 गीगावाट ऑफ पैनल ला रहे हैं G12R में और 6 गीगावाट ऑफ सेल ला रहे हैं। बहुत और ये बड़ी ह्यूज क्वांटिटी है और इसी के वजह से आप आई थिंक बाहर के भी मार्केट को कैटर कर रहे हो। यस, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। हम पैन इंडिया अच्छे सारे बड़े IPPs के साथ काम कर रहे हैं इन गुड क्वांटिटी। तो ऑल आवर बिग IPPs आर बीन टेकिंग सात्विक एज द ब्रांड। और हमने बहुत अच्छे लेवल स्तर पे इस ब्रांड को आगे लेके चल गए हैं। और यही हमारा फोकस है कि गुजरात भी ऑलरेडी एक पायनियर मार्केट में उसको और पेनिट्रेट कर पाए। ये नई टेक्नोलॉजी के साथ हम चाहते हैं कि ये कस्टमर की जो अभी एडेप्टेबिलिटी है वो इसी तरफ आगे बढ़े। तो ये क्या लगता है कि जैसे जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ मार्केट में कि सोलर पैनल बहुत हाई एफिशिएंसी में, हाई वॉटेज में आ रहा है, और ये कब तक चलने वाला है? क्योंकि R&D पे भी आप लोग काम कर रहे होगे आई थिंक। R&D पे कर ही रहे हैं हम काम। अभी हमारा ये जो फोकस है G12R में इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा, अगर ऐसे EPC के पर्सपेक्टिव IPP से देखें तो ये पैनल उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। उनके BOS कॉस्ट में काफ़ी फ़ायदा होता है। इसलिए हमारा ये फोकस है कि एज इन R&D तो हमारी चल रही है कि हम 700 वाट पीक तक जाएँ, बट ये अभी है कि मार्केट स्टेबलाइज और एक्सेप्टेंस जो है इसका एफिशिएंसी और एक्सेप्टेंस मार्केट में 640 का जो G12R है, 680 690 का वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। बहुत अच्छा। अब देखिए, मेन आ जाता है कस्टमर जो सबसे ज़्यादा देखते हैं कि अपनी भारत की तो कंपनी है लेकिन उसका सर्विस कैसा है। तो सर्विस के लिए आप लोग क्या कर रहे हो? नहीं, सर्विस में हमारा मेन फोकस है कि कस्टमर इज़ अवर किंग, राइट। तो अभी जितना भी सप्लाई कर रहे हैं तो वी आर मोर फोकस टूवर्ड्स अवर सर्विस, कि हम सर्विस किस तरह से अच्छा दे पाएँ। इसलिए हमने एक स्पेसिफिक टीम पूरे पैन इंडिया में डिनोट की हुई है जहाँ पे दे आर ओनली लुकिंग फॉर द
टू प्रोवाइड द बेस्ट सर्विस इन द मार्केट। ओके, वी हैव अ CRM प्रोसेस जहाँ पे हम हर एक चीज़ को बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं। ऐसा ना हो कि कस्टमर शुड नॉट बी चीटेड इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट। Okay. पर हमारे सारे आप अगर देखेंगे जो हम बहुत सारे भी IPP से काम कर रहे हैं वहाँ पे दे गो थ्रू अ प्रोसेस ऑफ इंस्पेक्शन, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होता है, म्यूनिक RE इंस्पेक्शन रहता है, तो सारे टेस्ट में हम पास हैं। हमारा यही रहता है कि कस्टमर शुड नॉट बी फील चीटेड, वो चीटेड नहीं होना चाहिए। और इसी फोकस के लिए हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि हम अच्छी तरीके से कस्टमर को सर्विस दे पाएँ। अच्छा ये बताइए, जैसे मेरा ये सोलर पैनल है, मैंने सात्विक से ले लिया, अब मेरे सोलर पैनल में कहीं हॉटस्पॉट बन गया तो उसका क्या मैकेनिज्म रहता है, थोड़ा सा ब्रीफ में मुझे बताएं। उसमें ये रहता है कि हम पहले फिजिकल इंस्पेक्शन करवाते हैं हाँ। कि उसमें क्या है, विजुअल्स ही कोई डिफेक्ट है कि नहीं, हाँ। कस्टमर ने इंस्टॉलेशन किया है उसमें कोई गलती है कि नहीं। हाँ। वो एक हमारी टीम इनिशियल एक इंस्पेक्शन करती है वहाँ जिस EPC ने काम किया उनके साथ, फिर हमारी टीम खुद विजिट करती है, वहाँ पे देखती है अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो हम उसको तुरंत ही रिजॉल्व कर देते हैं। पर अगर कोई इंस्टॉलेशन का प्रॉब्लम है तो उनको हम गाइड भी करते हैं। उसके पहले हम कस्टमर को एक लोडिंग अनलोडिंग इंस्टॉलेशन मैनुअल भी भेजते हैं कि आप ये इस तरह से फॉलो कीजिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या है कि मार्केट में नए प्लेयर्स आ रहे हैं बट टेक्निकली उतने साउंड नहीं होते हैं, तो वी मेक देम अंडरस्टैंड कि हाउ द पैनल शुड बी ट्रीटेड, हाउ इट शुड बी यूज इन द मार्केट, किस तरह से वोल्टेज रहता है, क्या है करंट का स्कोप, वो पूरा हम समझाते हैं उनसे। अच्छा, तो प्रॉब्लम आ गई तो फिर रिप्लेस हो जाता है? हाँ, रिप्लेस हो जाता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो कस्टमर डिफेक्ट है तो उनको रिजोल्यूशन देते हैं कि हम इस तरह से काम करिए, हम इस तरह से आपको सपोर्ट कर देंगे। बहुत अच्छा। वैसे तो सारे सर्टिफिकेशन के साथ जाती है, सारा QC पास होता है, तो उसमें कोई दिक्कत है? हमने IEC BIS में तो कहीं हम वी आर नॉट लैकिंग फॉर एनी पॉइंट, हमारे पास सारे IEC BIS है। एक्चुअली हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं तो क्या है कि वी हैव ऑल द स्टैंडर्ड्स, सारे सर्टिफिकेट्स हैं। ग्रेट, अच्छा लगा आपसे बात करके। और देखो कस्टमर सर्विस पे कोई बोलता नहीं है, तो वहाँ पे आप ऐसे इतने प्रखर रूप से बोल रहे हो तो ये मुझे अच्छा लगा। नहीं, हम चाहते हैं कि मार्केट में कंपटीशन है, हम ये कहें क्वालिटी दे रहे हैं तो वी शुड गिव देम सर्विस एट इज बेस्ट, तो वही है। अभी देख रहा हूँ मैं सात्विक के स्टॉल पे उधर इन्वर्टर भी है, तो वो भी इन्वर्टर के बारे में भी आप मुझे जरूर बताओ। तो हमने हमारा जो पोर्टफोलियो और एक्सपेंड किया है। हाँ। हम ऑलरेडी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग तो कर ही रहे थे, सेल में भी आ रहे हैं, प्लस हमने EP बैकशीट पे भी 2 गीगावाट का फैक्ट्री डाला हुआ है। हम चाहते हैं कस्टमर को रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी सब अच्छा मिले, यानी तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन में आप ऑलरेडी घुस गए हैं। यस, साथ में हम चाहते हैं कि कस्टमर को जो एक प्रोडक्ट के ऊपर जो विश्वास रहता है वो उनका ऐसे पूरा BOS के ऊपर भी आए। तो हम चाहते हैं हम इन्वर्टर्स में भी कस्टमर को सपोर्ट करें, तो हमने ऑलरेडी हमारा 1 किलोवाट टू 50 किलोवाट का इन्वर्टर्स लॉन्च कर दिए हैं मार्केट में, जहाँ जो हम चाहते हैं कि हम मार्केट में पेनिट्रेशन करें। ऐसे किट के लिए हम ये प्लान कर रहे हैं, मे बी एक 2 महीने में वी विल कम विद द किट कॉन्सेप्ट ऑल्सो, जहाँ हम कस्टमर को सात्विक ब्रांड एक किट प्रोवाइड करेंगे। अभी हमारा जो आप देख रहे हैं ये इन्वर्टर्स हमने पूरा एल्यूमिनियम डाइकास्ट में बनाया है। अच्छा। राइट, तो इसका एफिशिएंसी और इसका प्रोडक्ट हीट सिंक भी देखेंगे तो टेक्निकली पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी चीज़ है। प्लस ये आप देखेंगे पूरा टच पैनल बनाया है, तो आगे कुछ और ब्रांच में ये होता है कि शायद वो बटन सिस्टम रहता है, पर यहाँ पे हमने पूरा टच पैनल बनाया है कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना आए कस्टमर को देखने के लिए या यूज़ करने के लिए, आगे जब उसका लाइफ जो बढ़ जाए। प्लस हम इसमें 10 साल का वारंटी दे रहे हैं कस्टमर को। और अभी ये भी हो रहा है कि जैसे आपने पैनल की एफिशिएंसी बढ़ा रहे हो, उसमें ज़्यादा एम्पियर में करंट आ रहा है, तो क्या ये इन्वर्टर उसको कैटर करेगा? करेगा। हमने ऑलरेडी ओवरलोडिंग इसका 150% रखा हुआ है। राइट, तो उसमें कोई भी सर्च के लिए जो आगे प्रॉब्लम आ सकते हैं वोल्टेज फ्लक्चुएशन में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, शॉर्ट नहीं होगा ये। लोड बेयरिंग कैपेसिटी इसमें कंपैरेटिवली हमने वो ज़्यादा ही रखी है, क्योंकि हम अभी मार्केट ऑलरेडी ट्रेंड ऊपर जा रहा था, तो अभी 640 है, 650 है, आगे जाके 700 तक भी जाएगा। तो वी आर थिंकिंग कि हम सारी पैनल सारी ब्रांड में कंपेटेबल हो जाए। अच्छा, एक ये भी देखा है, ये सारे तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, लेकिन अब जो मार्केट की दिशा तय हो रही है वो हाइब्रिड पे ज़्यादा हो रही है, और हाइब्रिड पे देख रहा हूँ कि लोग बैकअप के साथ जाना चाह रहे हैं, अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाह रहे, तो उसके लिए आप क्या लाइन? ठीक है, अभी तो हम पूरा ऑन ग्रिड में ही जा रहे हैं, बट आगे फ्यूचर एक्सपेंशन के हम प्लान सोच रहे हैं कि हम किस तरह से मार्केट, क्योंकि BSS एक सेगमेंट है जो काफ़ी अपग्रोइंग मार्केट है अभी, उसके साथ हाइब्रिड इन्वर्टर्स भी आ गए हैं। अभी गवर्नमेंट का भी स्टोरेज पे काफ़ी फोकस है, पर वो बहुत इनिशियल स्टेज पे है अभी, क्योंकि अभी एग्जीक्यूशन लेवल पे कुछ हुआ नहीं है। अच्छा। हम भी कुछ आगे प्लान करेंगे, क्योंकि हम भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन में प्लान कर रहे हैं काफ़ी हद तक। ओके, बहुत अच्छा स्तवन जी, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपने सात्विक का एक तरह से पूरा प्लान ही बताया, और मुझे लगता है कि जो कुछ मैन्युफैक्चरर है जो एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं भारत में, वो
इस पूरे एनर्जी इकोसिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और इसी तरीके से आप पूरे भारत में छा जाओ। और मैं देख रहा हूँ कि आपका जो एक्सपोर्टर लिस्ट में भी टॉप पे रहते हो आप, तो इसके लिए आपको बहुत सारा बधाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। भारत की मार्केट जिस हिसाब से सोलर में बढ़ रही है उसमें मुझे लग रहा है कि डे जो है अपना हाइब्रिड इन्वर्टर भी लॉन्च कर चुका है और ऑन ग्रिड इन्वर्टर भी लॉन्च कर चुका है। तो कैसे डे इंडिया की मार्केट देख रही है, इसको जानने के लिए हमारे साथ है शिवानी मैम। कैसे हो आप? बढ़िया, थैंक यू। तो गुजरात में कैसा रिस्पॉन्स आपको मिला है? गुजरात में अगर मैं पहले का देखूँ तो ऑन ग्रिड की डिमांड ज़्यादा थी। अभी अगर हम देखें तो स्टोरेज चाहिए, मतलब BSS जो हम बोलते हैं बैटरीज, तो जिसकी वजह से धीरे धीरे डिमांड हाइब्रिड की भी बढ़ती जा रही है। हाइब्रिड अभी रेसिडेंशियल से स्टार्ट हुआ, बट CNI सेगमेंट में भी वो चालू हो गया है। ऑलरेडी इंस्टॉलेशन भी हो चुके हैं हमारे। एंड रिमोट एरिया के लिए थोड़े छोटे कैपेसिटी का भी चाहिए, जिसकी वजह से हमारे पास माइक्रो हाइब्रिड इन्वर्टर्स भी है जिसमें बैटरीज कनेक्ट कर सकते हैं। सो इसका हाइब्रिड का स्टार्ट हो गया है। ओके, तो डे हाइब्रिड में आप लोग जैसे छोटे इन्वर्टर हैं, आपके माइक्रो इन्वर्टर है, क्या ऐसे इन्वर्टर भी हैं? हाँ जी, सो ये जो यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है ये माइक्रो इन्वर्टर्स है। माइक्रो इन्वर्टर में आप डायरेक्टली बस पैनल्स, PV प्लांट और ग्रिड और लोड कनेक्ट कर रहे हैं। अब इसके साथ आप बैटरीज कनेक्ट नहीं कर सकते। सो जो आपको स्टोरेज चाहिए, जो हाइब्रिड सिस्टम हम बोलते हैं, उसके लिए हमारे पास माइक्रो हाइब्रिड भी है जिसके साथ आप बैटरीज कनेक्ट कर सकते हैं। एंड उसको हम लोग बैल्कनी ESS बोलते हैं। सो वो 1 किलोवाट 2 किलोवाट में अवेलेबल है। और बड़े हाइब्रिड सिस्टम में अगर हम देखें तो 3 किलोवाट से लेके 80 किलोवाट तक है अवेलेबल है। और ये बताइए कि अभी प्रेफरेबल लोगों का जो महाराष्ट्र में देखा है लोगों ने कि वहाँ TOD का कॉन्सेप्ट आया है और वो एक बड़ा रीज़न रहा कि लोग हाइब्रिड की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या आपको गुजरात में भी ऐसा दिख रहा है क्या? यस, ये एक्चुअली हो जाएगा। सो बैटरीज का कॉन्सेप्ट यही नहीं है कि आपको बस पावर कट हो रहा है तभी आपको करना है। बैटरीज वो जगह पे भी यूज़ होती है जहाँ पे अनस्टेबल ग्रिड है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। सो वो एरियाज़ में भी आपका बैटरी सपोर्ट करता है, बिकॉज आप जब ऑफ ग्रिड में यूज़ करते हैं आपको स्टेबल आउटपुट मिलता है विद बैटरीज। सो अभी महाराष्ट्र में चालू हो गया, जिसकी वजह से हमारे इन्वर्टर्स में एक फीचर भी है टाइम ऑफ यूज़, जहाँ पे हम चार्जिंग डिस्चार्जिंग टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं, सेट कर ऐसा है क्या? तो पहले देखा जाता था कि जैसे मैंने एक हाइब्रिड इन्वर्टर लगा लिया और मेरा सोलर पैनल काम कर रहा है, उस समय पे यदि मेरा बैटरी डिस्चार्ज हो चुका है तो सोलर पैनल मेरे बैटरी को चार्ज करेगा, फिर मैं यूज कर पाऊँगा। तो ये आप बोल रहे हो कि ये फंक्शन है जिसमें आप वो सेट कर सकते हो। सो इस केस में कैसा हो जाता है कि बाय डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी आपकी सोलर रहेगी। सोलर आप बैटरी चार्जिंग और लोड के लिए, दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं बैटरी चार्ज करना है कि लोड। अच्छा। उसके बाद जब आपका नॉन सनशाइन आवर्स बोल सकते हैं, सो वो टाइम में आपको अगर ग्रिड से नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप देखें तो टैरिफ में भी यूनिफॉर्म ना रहे थ्रू आउट द डे। सो जब टैरिफ बढ़ रहा है, वो हमें इलेक्ट्रिसिटी कम करना है प्राइस। सो वो केस में आप बैटरीज को वो टाइम इंटरवल में डिस्चार्ज कर लीजिए। बहुत अच्छा। सो वो टाइम आप सेट कर सकते हैं। सो वी अलाउ 6 टाइम इंटरवल, मतलब ऐसे 6 टाइम इंटरवल आप सेट कर सकते हैं कि ये टाइम पे डिस्चार्ज हो। सेकेंड थिंग, रात के टाइम जब आपका लोड बहुत कम है, 12 बजे के बाद टैरिफ भी कम हो जाता है, वो टाइम पे आप ग्रिड से बैटरीज को कुछ परसेंटेज तक चार्ज करके रख दीजिए, ताकि दिन के टाइम अगर रेनी डेज में जहाँ पे ज़्यादा फुल्ली चार्ज में भी ना हो, दोनों सपोर्ट करने के लिए, तो सोलर पूरा नहीं सपोर्ट कर पाएगा तो बैटरीज रहेंगे वो टाइम में। सो ये सिस्टम जो हमारा हाइब्रिड इन्वर्टर है वो खुद ही सिंक्रोनाइज कर लेता है अवेलेबल सोर्स में, एंड उसमें ये सारे सेटिंग्स। थर्ड थिंग आपका है पिक शेविंग करके, जिसमें आपको कितना इंपोर्ट करना है फ्रॉम ग्रिड, वो भी आप सेट कर सकते हैं। सो आपका वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाता है पूरा ना इंपोर्ट करके। ये बहुत अच्छा आपने सेटिंग दिया है, और ये मुझे लगता है कि आपके जो सॉफ्टवेयर हैं मोबाइल में एक्सेस करके लोग इस तरीके की सेटिंग कर सकते हैं। यस, Am I right? यस, कर सकते हैं। ओके, तो देखो डे काफ़ी सोलर पैनल इन्वर्टर के मामले में इस तरीके की एडवांसमेंट लेके आता है, और ये मुझे गुजरात के गांधीनगर में शिवानी मैम से पता चला है। तो बहुत अच्छा आपने फीचर दिया है
इस डे में, और आने वाले समय में डे क्या क्या करने वाली है, इंडियन मार्केट को किस तरीके से देख रहे हैं। और अभी जैसे कि हमारे पास अगर ESS में देखिए तो 100 किलोवाट और 125 किलोवाट का सिस्टम विद BSS आपका सिस्टम है। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं मार्केट की डिमांड जो है वो ESS की तरफ बढ़ती जा रही है, मतलब उनको बैटरी स्टोरेज चाहिए, उसकी वजह से अभी यूटिलिटी स्केल में भी इनफैक्ट तो ये ईयर एंड तक वी आर प्लानिंग फॉर 1 मेगावाट विद 2 मेगावाट आवर बैटरी, 2 megawatt with 4 megawatt hour battery and 5 megawatt with 5 megawatt hour, 10 megawatt hour वैसे सिस्टम्स हम यूटिलिटी स्केल के लिए भी ला रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट EV व्हीकल्स का भी डिमांड बढ़ रहा है। हाँ, उसके लिए हम EV चार्जर्स भी ला रहे हैं, EV चार्जिंग स्टेशन के लिए भी प्रोडक्ट्स ला रहे हैं। सो ये बाय दिस ईयर और मैक्स बाय नेक्स्ट ईयर सारे अवेलेबल हो जाएंगे। तो देखो डे ने काफ़ी अच्छा प्लान किया है। इवन इस साल के लिए तो आपको हाइब्रिड इन्वर्टर दिख रहा है, BSS सिस्टम भी दिख रहा है, ESS भी दिख रहे हैं, और स्टोरेज पे भी आप लोग ज़बरदस्त काम कर रहे हो। और जो आपने लेटेस्ट बोला है कि EV पे भी आपका फोकस है, तो ये दिखाता है कंपनी का विजन कि वो भारत के मार्केट को किस तरीके से देख रही है। हमसे बात करने के लिए मैम आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सोलर में काफ़ी सारे बड़े बड़े प्लांट लग रहे हैं, जो लेकिन जो एक्चुअल में किसानों को फ़ायदा दे सकता है वो इस तरीके का स्ट्रक्चर पे लगा हुआ सोलर पैनल है। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ वो बड़े अच्छे से पानी भी दे रहा है। और इसको डिटेल में बताने के लिए हमारे साथ कल्पेश सर हैं। कैसे हैं आप? सर आई एम फाइन सर। ये बताइए कि गुजरात में किस तरीके से देखते हैं? गुजरात में तो काफ़ी ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी है, लेकिन ये जो बाकी सारे पूरे देश में भी इस तरीके का ट्रैकर के साथ सोलर पैनल किसानों को लगना है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी ऐसा है कि हर जगह पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंच नहीं सकती है। बिल्कुल। और कहीं पे ऐसे एरिया है कि जहाँ पे पानी का बहुत दिक्कत होता है। हाँ। तो उसी जगह पे राजस्थान सरकार, महाराष्ट्र सरकार, गुजरात सरकार, हर स्टेट की गवर्नमेंट हमको सपोर्ट कर रही है। तो हम उनका सपोर्ट के लेके PM कुसुम योजना के अंदर हमने ये साल में 10,000 से भी ज़्यादा सोलर पंप डाल चुके हैं हम लोग। और उससे भी ज़्यादा हम डालने का हम टारगेट लेके बैठे हैं। तो जो भी एरिया हमसे कवर नहीं हुआ है उसको भी हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। जैसे MP हो गया, बिहार हो गया, आसाम हो गया, उसको भी हम कवर करने वाले हैं तो विद इन 1 ईयर। तो ये सारे चीज़ हम करने वाले हैं। अच्छा, इसमें जो आपने ये पंप में चलता हुआ देख रहा हूँ और काफ़ी अच्छा फ्लो भी दे रहा है, अभी ये डायरेक्टली सनलाइट से ही चल रहा है। हाँ। तो इसके बारे में 2-3 चीज़ें जो बेस्ट आप बता सकते हो वो बताओ। इसमें क्या होता है कि ये इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। बिल्कुल। सीधा सूर्य के किरण से चलता है। हाँ। और हमने अभी ये जो सेटअप लगाया है, सेटअप के अंदर हमने USB कंट्रोलर लगाया हुआ है। हाँ। जिससे मान लो कि अगर आपको 2-3 घंटा ही पंप चलाना है, उसके बाद में अगर आपको कोई और सिस्टम चलानी है, जैसे आटा चक्की हो गया, ग्रास कटिंग मशीन हो गया, चॉप्सो हो गया, चिलर मशीन हो गया, जो फार्मर के लिए कॉमन ये सारी चीज़ रहती है। हाँ। तो वो भी आप इससे चला सकते हैं दिन भर में। अगर उसके अंदर आपने बैटरी बैकअप का जो फैसिलिटी रख लिया तो आप रात को भी चला सकते हो। ओके। और ये बताइए कि ये एक समय पे ये सारा काम होगा, उसके बाद पैनल की जो यूसेज है क्या वो घरों में भी ले सकते हैं? हाँ, वो ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए वो बैकअप का अरेंजमेंट होना चाहिए। वो ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बैकअप रखना पड़ेगा। अभी ये सीधा चल रहा है नेचुरली, यहाँ कोई इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं है। हाँ। लेकिन वहाँ आपको एक बैटरी बैकअप रखना पड़ेगा कि इसके अंदर जितना भी जनरेशन होता है वो पूरा जनरेशन उसके अंदर बैकअप रखेगा। अगर जितना यूज हुआ और हो गया, नहीं तो बचा है वो अपने पास स्टोरेज करके रखेगा। ग्रेट। मुझे लगता है कि इस तरीके का जो इनोवेशन है कृषि में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, और हमारा 70% फार्मर है, तो उनके लिए जो ये आप प्रोडक्ट बना रहे हो, कोराम जो ये काम कर रही है, वो मुझे लगता है बहुत बेमिसाल है। और आने वाले समय में पूरे पैन इंडिया में इसको फैलाओ, इसके लिए अग्रिम बधाई आपको। थैंक यू सर। और मुझे ये बताना है कि फार्मर के लिए हम एक और सॉल्यूशन लेके आए हैं, सोलर ड्रायर का सॉल्यूशन लेके आए हैं। अच्छा। इसके अंदर आप कोई भी क्रॉप को आप सुखा सकते हो। अभी फार्मर के पास सबसे बड़ी समस्या है गोडाउन की, वो माल को बेच देते हैं या कहीं डाल देते हैं। जैसे टमाटर हो गया, टमाटर रास्ते में डाल देते हैं या गाय वगैरह को खिला देते हैं। तो लेकिन उसकी जगह पे अगर वो थोड़ा मेहनत करे तो क्या है, वो टमाटर है या प्याज है
आलू है, कुछ भी है, उसको वो काट के वो फ्रोजन फूड की तरह वो बेचेगा तो उनको एक नया बिजनेस मिलेगा। उसके घर के अंदर कोई औरत है जो बाहर काम करने नहीं जा सकती है, लेकिन हमारा ये मशीन अगर ये परचेस करेंगे तो कम से कम वो उसके अंदर वो मटेरियल डालेंगे, 1-2 घंटे के बाद वो ट्रे को आगे पीछे इतना ही काम करना है उनको, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो अभी एक आदमी को कम से कम रोजगार मिलेगा। आज आदमी बाहर जाता है 500 रुपया मिलता है, आप इसके अंदर कैलकुलेट करके मैं दिखा सकता हूँ कि आप ये मशीन आपको पर डे 500 रुपया कमा के देती है। बहुत अच्छा, और ये बहुत ज़बरदस्त है। ये सारी मशीन का जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पे हो रहा है? हमारे यहाँ अहमदाबाद के अंदर बावला रोड पे भायला प्लांट है, वहीं पर हमारा ये प्रोडक्शन होता है। और हमारा एचओ अहमदाबाद के अंदर सिंधु भवन रोड पे है, कलथिया हाउस करके है। और हमारा जो मेन कंपनी है कौशल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, 25 साल पुरानी कंपनी है और हमारे डिफरेंट वर्टिकल भी है। बहुत अच्छा। कोशल जो है एक ग्रुप ऑफ कंपनी है जिसका एक वर्टिकल कोरम है और उसमें आप किसानों के लिए काम कर रहे हो। और हमारा जो अभी मोटो जो है वो हर किसान को एक सॉल्यूशन देना चाहते हैं। हमारा किसान आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, और ये हमारे मोदी जी का सूत्र है। थैंक यू कल्पेश भाई, आपने ज़बरदस्त बताया और मोदी जी के विजन से कुसुम योजना को अलाइन भी कर दिया। थैंक यू, बेस्ट विशेष। तो चाहे सोलर पैनल हो, इन्वर्टर हो और पीएम कुसुम में लगने वाले सोलर पंप हो, द स्मार्टर इंडिया में हर प्रोडक्ट ही दिखा है और आने वाले समय में कैसा रहेगा सोलर इंडस्ट्री वो भी दिखा है। तो देखो बहुत ही ब्राइटर है सोलर पैनल सिस्टम, आप जिस भी तरीके से अपने यहाँ पे लगा सकते हो। तो ये यहाँ पे गुजरात में इस तरीके से जब दिख रहा है तो क्या दिख रहा है आपको कि सोलर पैनल के लिए जो इनोवेशन है वो नेक्स्ट लेवल पे है। और अब यहाँ पे सोलर पैनल ही नहीं, इन्वर्टर पे भी काम हो रहा है, ईएसएस सिस्टम पे भी काम हो रहा है, स्टोरेज पे भी काम हो रहा है, और हमारे पीछे जो आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक व्हीकल तक पे कंपनी का प्रोविज़न है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है कि इस तरीके से सोलर पैनल का जो काम है वो गुजरात के गांधीनगर में इतने अच्छे तरीके से पूरे भारतवर्ष में पेनेट्रेट कर रहा है। तो कैसा लगा ये वीडियो और किस तरीके से आप देखना चाहते हो सोलर पैनल सिस्टम अपने घर में, अपने वर्किंग प्लेस पे, ये हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।